अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 2.4 मीटर एंड हाइट 6.4 मीटर कंटेन्स ऑयल टू द ब्रिम। तो हमें कहा जा रहा है कि एक टैंक है जो कि सिलेंडर की शेप का है और इस टैंक का जो डायमीटर है वो 2.4 मीटर है और इसी सेम टैंक का जो कि सिलेंडर की शेप का है इसकी हाइट जो है वो 6.4 मीटर है। कंटेन्स ऑयल और इसके अंदर ऑयल मौजूद है टू दी ब्रिम का मतलब है बिल्कुल टॉप तक, बिल्कुल ऊपर तक। ये जो टैंक है जो कि सिलेंडर की शेप का है इसमें ऑयल भरा हुआ है। अब यहां पर आप इसको एक रफली हम यहां पर बना भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वो टैंक है जो कि सिलेंडर की शेप का है। अब आप जानते हैं सिलेंडर की शेप किस तरह की होती है। आपके पास सिलेंडर एक ऐसा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसके टॉप और बॉटम में आपको सर्कुलर फेसेस जो है वो नजर आ रहे होते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी कर लिए हैं। तो ब्रिम का मतलब होता है बिल्कुल टॉप तक, जहां पे सर्कुलर रिंग आपको नजर आ रहा है ना टॉप वाले फेस का, ये भी इसको भी हम ब्रिम बोलते हैं। तो यहां तक आप कह लें ऑयल ही ऑयल भरा हुआ है इस टैंक में जो कि सिलेंडर की शेप का है। और इस टैंक का जो आपको डायमीटर है वो भी बताया गया और इसकी हाइट भी बताई गई है। तो हाइट तो ये होती है सिलेंडर की, टॉप वाले और बॉटम वाले फेस के दरमियान जो ये लेंथ होती है, डिस्टेंस होता है, यही गैप इसके हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और उन्होंने डायमीटर बता दिया। डायमीटर का मतलब होता है ये जो ऊपर सर्कुलर पार्ट है यानी जो सर्कल की शेप का है, इसमें ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे उसी को हम डायमीटर बोलते हैं। और ये आपके सर्कल के सेंटर से पास हो रही होती है। तो आपको इस टॉप वाले फेस का, बॉटम वाले फेस का भी कह सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे दोनों फेस एक जैसे ही होते हैं, तो दोनों के डायमीटर जो एक जैसे ही होंगे। ये आपको इसका डायमीटर भी यहां पर बता दिया गया है। तो ये बेसिकली एक टैंक है जिसके अंदर बिल्कुल ऊपर तक, टू दी ब्रिम का मतलब है बिल्कुल टॉप तक जो है ऑयल भरा हुआ है। और इस टैंक की आपको हाइट भी बता दी गई है और इसके जो ये ऊपर और नीचे सर्कुलर फेसेस होते हैं इनमें से इनका डायमीटर भी बता दिया गया। आप एक का कह लें, दोनों का कह लें, एक ही मुराद है क्योंकि दोनों जो सर्कुलर फेसेस होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। आगे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर्स। तो आपने बेसिकली कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर्स की तादाद निकालकर दिखानी है ऑफ बेस रेडियस, जिनका बेस रेडियस 8.2 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड हाइट 28 सेंटीमीटर और उनकी हाइट 28 सेंटीमीटर होनी चाहिए, विच कैन बी फिल्ड और जिनको भरा जा सकता है बाय द ऑयल, ऑयल से, इन दी टैंक जो इस टैंक में मौजूद है। तो आपको बेसिकली वो कह रहे हैं कि कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर्स की तादाद निकालकर बताएं कि कितने कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर्स हमें चाहिए होंगे, वो भी ऐसे जिनके बेस रेडियस 8.2 होना चाहिए और उनकी हाइट 28 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिनको इस ऑयल से भरा जा सकता है जो कि इस टैंक में मौजूद है। तो अब आपको एक बात समझ आ गई कि एक तो टैंक है हमारे पास जिसमें ऊपर तक ऑयल भरा हुआ है और इसके अलावा हमारे पास एक और सिलेंड्रिकल कंटेनर्स हैं इस तरह के जिनकी आपको बेस रेडियस और हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। तो इसमें बेस रेडियस आपको 8.2 सेंटीमीटर बताया गया है। तो ये जो सर्कुलर फेसेस होते हैं टॉप और बॉटम में, इन्हीं में आपको बेस रेडियस मिलता है। तो बेस रेडियस का मतलब है कोई भी आप ऊपर या नीचे वाले सर्कुलर फेस में कहीं पे भी बना सकते हैं, सर्कल के सेंटर से लेकर यहाँ पे बाउंड्री तक की लेंथ, ये डिस्टेंस जो होता है, ये गैप जो होता है, इसी को हम बेस रेडियस बोल रहे होते हैं कंटेनर्स के अंदर। तो ये आपको बेस रेडियस इनका बता दिया गया है 8.2 सेंटीमीटर, जैसा ही ऊपर होगा वैसे नीचे होगा। और इन सिलेंड्रिकल कंटेनर्स की आपको हाइट भी बता दी गई है जो कि है 28 सेंटीमीटर। तो बेसिकली वो चाह क्या रहे हैं, ये आपके पास, मैं इनको सिलेंड्रिकल कंटेनर्स भी यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हम इनको सिलेंड्रिकल कंटेनर्स बोल रहे हैं जिसमें ऑयल जो है हमने भरना है। तो आपसे वो ये चाह रहे हैं कि इधर से टैंक से ये सारा ऑयल निकालना है और इन ऑयल को इस तरह के दिखने वाले, इस तरह की डायमेंशन वाले सिलेंड्रिकल कंटेनर्स में भरना है। तो इस तरह के कितने सिलेंड्रिकल कंटेनर्स हमें चाहिए होंगे कि हम इस टैंक से सारा ऑयल निकालकर इस तरह के सिलेंड्रिकल कंटेनर्स में भर दें, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होंगी यहां तक कि क्वेश्चन में क्या चीज बताई गई है और क्या चीज फाइंड आउट करके दिखानी है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सोल्यूशन में सबसे
पहले तो आपको ये चाहिए होगा कि इस टैंक के अंदर स्पेस कितनी है। तो क्योंकि टैंक के अंदर जितनी स्पेस होगी उतना ही उसके अंदर ऑयल भी भरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि इस टैंक के अंदर ऑयल जो है टॉप तक भरा हुआ है। तो अगर मैं इस टैंक का वॉल्यूम निकाल लूं तो वॉल्यूम निकालने का मतलब यही होता है कि किसी भी थ्री डायमेंशनल फिगर के अंदर कितनी स्पेस मौजूद है, उसकी ऑक्यूपाइंग पावर कितनी है वो पता चल जाए। तो जितना इस टैंक का वॉल्यूम आएगा वही एक तरह का आपको बताएगा कि इस टैंक के अंदर कैपेसिटी कितनी है, या आप कह लें इसके अंदर कितना ऑयल मौजूद है। क्योंकि ऊपर तक भरा होने का मतलब है इस टैंक के अंदर जितनी भी स्पेस है वो सारी की सारी ऑयल से ऑक्यूपाई है, और स्पेस आपको हमेशा जो है कंटेनिंग पावर किसी चीज की हमेशा वॉल्यूम बताता है। तो इसलिए आपने पहले इस टैंक का वॉल्यूम निकालना है ताकि आपको अंदाजा हो कि इसकी अपनी कंटेनिंग पावर कितनी है, और जितनी इसकी कंटेनिंग पावर है उतना ही इसमें जाहिर बात है ऑयल भी भरा हुआ होगा। तो हम सबसे पहले इस टैंक का जो है वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द टैंक। हम इस टैंक का जो है वॉल्यूम निकाल रहे हैं कंटेनिंग, जिसके अंदर मौजूद है, जो कंटेन कर रहा है कंटेनिंग ऑयल, जो कि क्या कंटेन कर रहा है, ऑयल कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कोई भी आपके पास टैंक जो कि सिलेंड्रिकल शेप के हों या सिलेंडर हो, उनके वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं, पाई की वैल्यू आप 3.142 भी यूज कर सकते हैं, और पाई की आप कैलकुलेटर वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको आंसर्स बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, मतलब आपके डेसिमल के बाद वाले भी तमाम डिजिट्स बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कैलकुलेटर वाली वैल्यू यूज करें। और अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ ना हो तो आप 22/7 और 3.142 भी यूज कर सकते हैं। इससे भी आपके आंसर्स अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बिल्कुल ठीक आ जाएंगे। उनमें बहुत नेग्लिजिबल सा फर्क होता है, लेकिन वो आप कह लें उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो अब यहां पर हमने क्या करना है, इस टैंक का वॉल्यूम निकालना है जिसमें ऑयल मौजूद है। तो अभी हमें रेडियस भी चाहिए होगा, हाइट भी चाहिए होगी। पाई की वैल्यू तुम्हें पहले से ही पता होती है। तो रेडियस हमारे पास यहां पर नहीं गिवन, क्योंकि टैंक का तो हमें सिर्फ डायमीटर बताया गया है, और आप जानते हैं अगर हमें डायमीटर पता हो हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं। तो मैं यहीं पर डायमीटर से रेडियस निकाल लेता हूं। तो हमारे पास जो डायमीटर है, जिसको हम आप कह लें डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना गिवन है, वो है 2.4 मीटर। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। तो हम यहां पे लिखेंगे रेडियस। वो कैसे निकाला जा सकता है, रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस लेटर में आर से। उसका फॉर्मूला ये होता है कि जो डायमीटर दिया हुआ है इसको 2 पर डिवाइड कर दें तो आपको रेडियस मिल जाएगा। अब देखें यहां पर डायमीटर है 2.4, तो आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, तो आप यहां पे लिखेंगे 2.4, ये डायमीटर की जगह पे उसकी वैल्यू, और इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे। अब देखें यहां पर इसको डिवाइड कैसे किया जा सकता है। एक तो है कि आप मैन्युअली डिवाइड कर लें, जिस तरह मैं आपको यहां पर करके भी दिखा देता हूं कि आप 2.4 लिखें, यहां पर डिवाइडेड बाय 2 कर लें। तो 2 1 टाइम्स कितना होता है 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, और आपको डेसिमल के बाद एक डिजिट 4 को उतारना है तो ऊपर भी आप लगाएंगे डेसिमल। और 4 आपको पता है 2 2 टाइम्स ही 4 होता है, तो यहाँ पे 2 2 टाइम्स 4, और 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1.2। और ये रेडियस निकाला है, और ये किस में आया, मीटर में, क्योंकि डायमीटर भी किस में था, मीटर में। अब मैं ये यहाँ पर ये कैलकुलेशन जो है रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर और चीजों को भी लिखना है, तो मेरी स्पेस जो है वो फ्री रहेगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपने देख लिया कि हमारे पास जो टैंक के लिहाज से डायमेंशन दी हुई थी ना सारी की सारी, वो आपके पास किस में दी थी, मीटर्स में। और जिस और सिलेंड्रिकल कंटेनर में आपने ऑयल को भरना है उसमें तमाम डायमेंशन सेंटीमीटर्स में गिवन है। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप इस चीज को, रेडियस को भी मीटर से सेंटीमीटर्स में ले आएं, हाइट को भी मीटर से सेंटीमीटर्स में ले आएं, क्योंकि आपने जिस कंटेनर में ऑयल को भरना है उसका बेस रेडियस और उसकी हाइट भी आपको सेंटीमीटर्स में ही गिवन है। तो इसलिए अगर आपके यूनिट सेम होंगे तो आपके लिए चीजें आसान भी होंगी और करेक्ट भी होंगी। तो मैं इस रेडियस को भी मीटर से सेंटीमीटर में ले आता हूं। और आपको ये चीज पता है कि जो 1 मीटर होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को मीटर से सेंटीमीटर्स में लेके आना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी रेडियस मीटर्स में है, इसको हमने सेंटीमीटर्स में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई। तो मैं लिखूंगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, और अब ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर्स में। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है डेसिमल जब भी हम हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 12, डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो नीचे क्या लिखा जाता है 10, और आगे मल्टीप्लाई वैसे ही, 100 वैसे ही, और सेंटीमीटर वैसे का वैसे ही। और अब यहाँ पर इस जीरो को आप इस जीरो से काट दें, नीचे 1 बचा और ऊपर 10 बचा। 10 को इस 12 से मल्टीप्लाई करें तो 10 12 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 120। तो आपके पास आ गया रेडियस 120 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो देखिए हमने निकाल लिया। अब जो आपको हाइट भी यूज करनी है उसको भी आप चेंज कर लें। हाइट आपके पास 6.4 मीटर है। तो ये डाटा मैं यहीं पे सारा सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपके जहन में रहे, आप इसको बिल्कुल अपने पेज के मिडिल में लिख सकते हैं। तो आपके पास जो हाइट है, जो कि एच है,
वो कितनी है आपको गिवन इस टैंक की, वो है 6.4 मीटर। तो आप लिखेंगे 6.4 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में ले आए, मीटर्स को सेंटीमीटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है, तो आप इसलिए 6.4 मीटर को भी सेंटीमीटर्स में लाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे सेंटीमीटर्स डाल देंगे। यहाँ पे भी डेसिमल को रिमूव करेंगे, ये 64 बन जाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे 10 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 100 वैसे का वैसे ही, सेंटीमीटर्स वैसे के वैसे ही, ये एक जीरो से कैंसिल आउट कर दें, नीचे 1 बच गया, ऊपर ये 10 बच गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा 640, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और 7 आ गया सेंटीमीटर। तो आपको हाइट भी पता चल गई टैंक की कितनी है, 640 सेंटीमीटर। तो अब देखिए आपके पास सारी चीजें हैं, रेडियस 120 और हाइट है 640, तो अब आप इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाई की वैल्यू मैं भी नहीं पुट कर रहा क्योंकि एंड पे कैंसिल आउट हो जाएगी, आप पहले भी पुट करना चाहें पहले पुट कर लें 3.142, तो तब भी आपके आंसर्स ठीक होंगे। तो आर की जगह पे रेडियस मैंने अभी निकाला है 120 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 120 और इस पे स्क्वायर है तो मैं भी स्क्वायर डालूंगा। आगे हाइट है तो हाइट आपने भी यहाँ पर निकाली है 640, तो मैं भी यहाँ पर हाइट की जगह पे लिख दूंगा 640। अब मैंने जस्ट पाई को छोड़ के बाकी तमाम चीजों को सॉल्व कर लेना है, यानी पाई को मैं भी वैसे ही रहने देता हूं और 120 का स्क्वायर और 640 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो मैंने आपको वर्किंग इसके पिछले क्वेश्चन में करके दिखाई हुई है, यहाँ पर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वैल्यूज बड़ी हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से बता रहा हूँ। बाकी भी आप चीजों को पिछले वाले क्वेश्चन से देख सकते हैं, मैंने काफी कैलकुलेशन करके आपको दिखा दी हुई है। तो आपने पहले 120 का स्क्वायर निकालना है और उसको 640 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट्स 120 और ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्क्वायर, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 640 के साथ। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख देते हैं 640 और ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 9216,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9216 और आगे 000 जो भी आपको दिखाया। और बेहतर ये होता है कि पाई को आप एंड पे लिख लें और इस कांस्टेंट को बिल्कुल स्टार्ट पे लिख लें। तो मैं लिख देता हूं 9216,000 और ये पाई एंड पे, और क्योंकि ये वॉल्यूम है और सारी जो आपने इसमें डायमेंशंस पुट की हैं वो सेंटीमीटर्स में पुट की हैं, तो इसलिए ये वॉल्यूम किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपने एक तरह का इस टैंक का वॉल्यूम निकाल लिया जिसके अंदर ये ऑयल मौजूद है। और आपको जिस तरह मैंने बताया था कि वॉल्यूम आपको एक तरह की यही बता रहा होता है कि किसी 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर कितनी स्पेस मौजूद है। और उन्होंने खुद कहा था इस टैंक में ऑयल बिल्कुल टॉप तक भरा हुआ है, तो जितनी इसमें स्पेस है वो सारी की सारी एक तरह की ऑयल ने ही ऑक्यूपाई की हुई है, यानी एक तरह की इस टैंक की जो कैपेसिटी है ना वो इसके ऑयल से ही रिप्रेजेंट हो रही है कि इसमें पूरा ऑयल ऊपर तक भरा हुआ है, यही इसकी कैपेसिटी है, यही इस टैंक का एक तरह का वॉल्यूम है। अब जाहिर बात है हमें ये पता चल गया कि इस टैंक के अंदर जो ऑयल है ना और जो कंटेनिंग पावर है इस टैंक की जो कैपेसिटी है वो ये है। ये एक तरह का आप समझने के लिए कह लें इतना वॉल्यूम कंटेन कर रहा है ये टैंक, या आप कह लें इसमें इतना ऑयल जो है मौजूद है, इस कैपेसिटी का ऑयल मौजूद है, इस तरह भी समझ सकते हैं। अब हमने जाहिर बात है इस सारे ऑयल को इस न्यू सिलेंड्रिकल कंटेनर्स में ट्रांसफर करना है, तो हमें यह भी तो मालूम होना चाहिए कि जिस सिलेंड्रिकल कंटेनर्स में हम ये ऑयल भरने जा रहे हैं उसका अपना वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर अपनी कितनी स्पेस मौजूद है कि उसमें इस टैंक से जो ऑयल है निकालकर उसमें भरा जा सके। तो इसलिए हमें इन सिलेंड्रिकल कंटेनर्स का भी वॉल्यूम चाहिए होगा। तो क्योंकि सारे सिलेंड्रिकल कंटेनर्स एक जैसे ही होने वाले हैं तो हम पहले किसी एक सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेंगे इसी डायमेंशंस के साथ जो हमें यहां पर गिवन है। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा, अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो जिसमें हमने ये ऑयल भरना है हम उस जैसे एक सिलेंड्रिकल कंटेनर का भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि इसकी अपनी कंटेनिंग पावर कितनी है, इसमें इतनी कितनी स्पेस मौजूद है, या आप आसानी के लिए कह लें इसकी कितनी कैपेसिटी है कि इसमें इस टैंक से ऑयल जो है निकालकर इसमें भरा जाएगा। तो अगेन इसका वॉल्यूम निकालने के लिए भी क्योंकि ये भी सिलेंड्रिकल ही है तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा जो कि होगा पाई आर स्क्वायर एच। और रेडियस और हाइट आपको बताई हुई है, बेस रेडियस यहाँ पर पहले से सेंटीमीटर्स में गिवन है 8.2 और हाइट भी आपको गिवन है 28। तो रेडियस की जगह पर आ जाएगा 8.2, पाई को हम अभी नहीं कर रहे एंड पे देखेंगे, रेडियस की जगह पे आ जाएगा 8.2 ऊपर स्क्वायर और हाइट कितनी थी 28, ये मैंने यहाँ पर पुट कर ली। तो इधर भी मैं पाई को छोड़कर बाकी चीजों को सॉल्व कर लूंगा। तो मेरे पास ये जो 8.2 का स्क्वायर है पहले मैं ये निकाल लेता हूँ 8.2 और इसका स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, इस 28 से। तो मेरे पास यहां पर जो आंसर आ रहा है वो आएगा ये फ्रैक्शन में, आप ये एसडी वाला बटन दबाएंगे तो ये आ जाता है 1882.72। तो आप ये लिखेंगे 1882.72 1882.72 और इस पाई को इधर साथ ही आप लिख लेंगे क्योंकि ये भी वॉल्यूम है, सेंटीमीटर में तमाम डायमेंशन थी तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो
तो जिन सिलेंड्रिकल कंटेनर्स में आपने इस ऑयल को भरना है उस तरह के एक सिलेंड्रिकल कंटेनर का भी आपको वॉल्यूम पता चल गया, उसकी भी एक तरह की कंटेनिंग पावर आप कह लें आपको पता चल गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने तो फाइंड आउट करना था कि इस तरह के कितने सिलेंड्रिकल कंटेनर्स चाहिए होंगे कि इस टैंक के अंदर तमाम ऑयल जो मौजूद है वो इनमें ट्रांसफर हो जाए। तो जब भी आपके पास इस तरह का केस हो कि आपको क्वांटिटी निकालनी हो किसी चीज की, जिस तरह में कंटेनर्स की क्वांटिटी चाहिए, तो जो टोटल आपके पास वैल्यू गिवन होती है, यहाँ पे टोटल वैल्यू से मुराद है वॉल्यूम ऑफ द टैंक कंटेनिंग ऑयल, ये वाला वॉल्यूम, ये एक तरह का टोटल वॉल्यूम है जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। तो जो टोटल वैल्यू आपके पास मौजूद होती है उसको आप एक चीज की वैल्यू से डिवाइड करवा देते हैं। एक चीज की वैल्यू से यहां पे मुराद है कि जिस एक कंटेनर में आपने या जिस तरह के कंटेनर में आपने उस ऑयल को ट्रांसफर करना है उसका वॉल्यूम कितना है, तो उस तरह के दिखने वाले एक सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम ये है। तो अगर आपको नंबर ऑफ कंटेनर्स निकालने हैं तो आप इस वाले वॉल्यूम को, जो कि एक टोटल वॉल्यूम है, एक तरह का टैंक का वॉल्यूम है जिसमें टोटल ऑयल मौजूद है, उसको डिवाइड कर देंगे इस एक सिलेंड्रिकल कंटेनर के वॉल्यूम से। तो आपको कंटेनर्स की तादाद पता चल जाएगी जितनी हमें चाहिए होंगे इस टैंक से ऑयल निकालकर इस तरह के सिलेंड्रिकल कंटेनर्स में भरने के लिए। तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर्स, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर्स रिक्वायर्ड। तो ये वो हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास है बेसिकली उसको डिवाइड करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, जो टैंक का वॉल्यूम है जिसमें पूरा ऑयल मौजूद है, वो है 9216,000 पाई। तो मैं इसको लिखूंगा 9216,000 पाई और डिवाइड कर दूंगा जिस कंटेनर में हम भरना चाह रहे हैं उस एक कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, उस एक की कितनी कंटेनिंग पावर है। बाकी भी सारों की हर बात वैसी होगी, तो किसी एक को भी आप यूज कर लेंगे तो उसी से आपको नंबर ऑफ कंटेनर्स आसानी से पता चल जाएंगे। तो हमें एक सिलेंड्रिकल कंटेनर का वॉल्यूम पता है, वो ये है 1882.72 पाई। तो देखिए मैंने इसलिए पाई की वैल्यू नहीं ऊपर पुट की थी ताकि पाई यहां पर क्या हो जाए, खुद से कैंसिल आउट हो जाए। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस चीज को आप डिवाइड कर लें, तो मैं यहां पर आपको डिवाइड कर देता हूं ये 9216,000 और इसको आप डिवाइड करेंगे 1882.72 पर। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4895.04। अब आपको खुद पता है कि जो सिलेंड्रिकल कंटेनर्स हैं ये जाहिर बात है डेसिमल में तो नहीं हो सकते। उन्होंने वैसे भी हमें बताया था कि आपने कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर्स बताने हैं जिनके अंदर ये ऑयल जो है पूरा का पूरा जो है एक तरह का आ जाए। तो जाहिर बात है ये डेसिमल में तो नहीं आएंगे आपके पास सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको होल पार्ट में लिखना पड़ेगा। आप कह लो एक तरह के नियरेस्ट होल नंबर में जो है अपने आंसर को देना पड़ेगा। तो ये जो शुरू में डेसिमल से पहले वाली वैल्यू होती है ना, यही आपका होल पार्ट होती है। तो ये है 4895। तो जस्ट आप इसको 4895 तक ही लिखेंगे। आप यहां पे लिखेंगे 4895 और आप ये इस तरह कह सकते हैं कि ये हमने टू द नियरेस्ट होल नंबर आंसर लिखा है, टू द नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, ये हमने आंसर लिखा है। तो आप ये भी देख लें कैलकुलेटर पे जो आंसर है वो डेसिमल के आगे भी है, लेकिन अब इसको नियरेस्ट होल नंबर के लिहाज से देखें तो ये जो डेसिमल से पहली वाली वैल्यू है ये इनफ है। इतने ही हमें पूरे कंटेनर्स चाहिए होंगे ऑलमोस्ट, जो कि टैंक से ऑयल जो है सारा का सारा सिलेंड्रिकल कंटेनर्स में भर देंगे, या आप कह लें वो भरने के लिए काफी रहेंगे वो सिलेंड्रिकल कंटेनर्स। तो इसलिए आपने ये नियरेस्ट होल नंबर में आंसर दे देना है, तो उसके लिए 4895 इनफ है। और वैसे भी आप इसको देख लें, अगर आप इसको नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ भी करना चाहे तो 489.50 जो है ये जो है ज्यादा 4895 के करीब है, तो आप इसको तब भी 4895 ही लिखते हैं। तो यही हमारा आंसर है। हमें इतने कंटेनर्स चाहिए होंगे कि हम इस टैंक में जो मौजूद ऑयल है उसको निकालकर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर्स के अंदर शिफ्ट कर दें। तो इतने सिलेंड्रिकल कंटेनर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।